बेटा उसी को कहा जाता है जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से अपने पिता के अधूरे काम को विधायक राहुल तिवारी पूरा कर। बर्तन हल्फी चली है जब चिन्हाई गंगा जी चिन्हाई बलिया से शाहपुर ले पार्ट एके हो जाई। धर्मावती के तनी रही है पिपरा बा धमौल बा बुझारा के डेरा बा हो पिपरा बा सोलकी बा होल छपरा बा सुहिया बा। ये 6-7 गांव के फायदा बा ये पुल से। हाँ कितना दिक्कत होता रहा, बहुत दिक्कत होता रहा। हम आराम होई नु हमनी कहीं बताई जे ये 1000 बीघा के टोपरा है ये एक हॉस्पिटल से लेके थाना से लेके दवाई से लेके बाजार से लेके सब साहेबपुर बा। तो 10 किलोमीटर हमनी के घूम के जाए के पड़ला तनियो मनी बारिश हो जाला के डेरा के नयका डेरा के वो टोक पिपरा जोन एगो हो टोक बट वो पिपरा बोलेला होली छपरा सोनकी ई आतना गांव के ये पुल से फायदा बा। बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था। अगर मान लिया उनको पढ़ना है तो वैसे घूम के जाते थे 10 किलोमीटर। अब अगर ये पुल बन जाता है तो कम से कम हम लोग को 5 किलोमीटर दूरी बचेगा। अब हम लोग बहुत सारे लड़का लोग जो पढ़ाई करने जाते हैं बाढ़ बूढ़ा आ जाता है उन लोग को बहुत सारा दिक्कत। और शाहपुर आरा बिया कहीं कहीं हम लोग को व्यवस्था नहीं रहता। इसलिए पता है कौन बनवा रहे हैं? हाँ कौन? राहुल तिवारी जी। राहुल तिवारी। आज से जो पुल नहीं बना था तो इससे पहले अगर नाव की सुविधा कब होती थी? जब इस नदी में पूरा पानी जब भर जाएगा, जब पूरा बुढ़ाव हो जाएगा कि कोई नहीं आ जाएगा तो इसके चलते फिर थोड़ा ऐसी भी होता था जब मैंने वो काम नहीं पूरा हुआ कुछ कारण बस। लेकिन अब तो लोग एकदम गदगद है कुल लोग विधायक जी से बहुत बढ़िया काम किया, अधूरा काम को पूरा किया। अपने पिता जब राहे में गबड़ा जाते जाए दल की जितना पड़ता ठोकर पड़ता। अब हो जाए से सुविधा हॉस्पिटल पंजारा पड़ जाए। बरसों से ये लोग इंतजार कर रहे थे। 2001 में ही बन गया होता, 2001 में ही बन गया होता, किसी कारणवश नहीं बना। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि चलिए देर आए दुरुस्त आए। यहाँ पर देखिए मैं भी मौजूद हूँ शाहपुर विधानसभा में और शाहपुर विधानसभा में एक पुल का निर्माण हो रहा है। आप देख सकते हैं काम यहाँ पर लगा हुआ है और जो ये पुल बन रहा है धर्मावती नदी पर, ये नदी आप देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि 2 साल पहले यहाँ पर मैं खबर किया था, दिखाया था कि यहाँ पर देखिए एक पुल बन रहा था 2001 में। वो पुल अधूरा रह गया, नहीं बन पाया किसी कारणवश। उसकी वजह से यहाँ पर जो हिरखी पिपरा बगल में गांव है और इधर सहजौली है, दोनों तरफ के लोगों को आना जाना होता है। गांव का नाम भी बताऊंगा इधर कौन कौन से गांव होंगे इस पुल। मगर उससे पहले इस पुल के बारे में बता रहा हूँ कि ये पुल शायद ये उस समय मुझे पता चला था कि 2001 में पुल बन रहा था और किसी कारणवश पुल में जो काम लगा हुआ था वो ठप हो गया, पुल नहीं बन पाया। और 2001 से 2024 है, 23 साल बाद फिर एक बार पुल का निर्माण हो रहा है। और ये जो पुल बनवा रहे हैं, जिनकी अनुशंसा और जिनके फंड से ये पुल बन रहा है, वो शाहपुर विधानसभा के विधायक हैं, विधायक राहुल तिवारी। और एक चीज बता दूं आपको कि जो ये पुल देख रहे हैं, पहले ये जो पाया आप देख रहे हैं पुल का, ये पुल उस समय बन रहा था, उस समय इनके पिताजी विधायक थे शिवानंद तिवारी जी, और ये पुल बनवा रहे थे मगर किसी कारणवश पुल नहीं बना। यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है, मैं आपको आइए बोर्ड दिखाता हूँ कि बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है। मगर एक चीज आपको बता दूं कि आप भी जानते हैं कि बेटा उसी को कहा जाता है जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करे। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किस तरह से अपने पिता के अधूरे काम को विधायक राहुल तिवारी पूरा कर रहे हैं। यहाँ पर काम लगा हुआ है, उन्हीं के फंड से काम लगा हुआ है, ये मुझे पता चला है। ये देखिए यहाँ पर बिहार सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत योजना संख्या 182, योजना का नाम सहजौली से हिरखी पिपरा जाने वाले रास्ते के नदी में पुलिया का निर्माण, शिलान्यास करता श्री राहुल तिवारी जी माननीय विधायक शाहपुर की उपस्थिति में दिनांक 13/2/2024 को संपन्न हुआ। स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन कार्य 2 जगदीशपुर भोजपुर। तो ये पुल का निर्माण किसके द्वारा कराया जा रहा है ये मैं आपको बताया, और पहले ही बताया कि बेटा उसी को कहते हैं जो अपने पिता के अधूरे काम को पूरा करे। और देख सकते हैं अभी भी काम दिख रहा है कि वो काम नहीं हो पाया था किसी कारणवश, उस काम को वो पूरा कर रहे हैं। 2005 में वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद 10 साल यहाँ पर बीजेपी के विधायक थे, और उसके बाद 15 के बाद लोग इंतजार कर रहे थे। 15 में जैसे ही विधायक बने उसी समय से लोग ये इंतजार कर रहे थे कि कब यहाँ पर पुल का निर्माण होगा, क्योंकि आने जाने में दिक्कत होता था। भले अभी आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर नदी में पानी नहीं है, मगर ये धर्मावती नदी ऐसी है कि थोड़ी सी बारिश होगी इस नदी में पानी शुरू हो जाएगा। ये देखिए बाबा बताएंगे कुछ। हाँ बाबा। हाँ
आके पानी होई हो ऐसे पहले जाके बर्तन हल्फी चली है जब चिन्हाई गंगा जी चिन्हाई बलिया से शाहपुर ले पाट एके हो जाई ई धर्मावती के तनी रही है तनी ना रही है गांव बुझाई टोक पहसे हो जाई वो ढंग से गांव रही साधारण यही पानी होई ई कोयला बिना बहुत काज अच्छा कौन कौन गांव के फायदा होके वाला बा अरे गांव तो है को बाकी लिखे तो कुल गांव के फायदा बा कौन कौन गांव के नाम बता दी पिपरा बा हेने देखिए हेने हां पिपरा बा हाँ। धमौल बा हाँ। बुझारा के डेरा बा हो पिपरा बा सोलकी बा होल छपरा बा सुहिया बा ये 6-7 गांव के फायदा बा ये पुल से हाँ कितना दिक्कत होत रहला बहुत दिक्कत होता रहा अब आराम होई नु हमनी कहीं बताई जे ये 1000 बीघा के टोपरा है ये एक बड़ू सौजौली के आवे जाए करा नहीं हमनी के कहीं ना वो तो गांव फेरे में बा हमनियो के आवे जाए करा नहीं खे ये 100 बीघा के प्लॉट बा पूरा गांव के आ जाए आवे करा के अब 2000 सही बाड़ी में आवे जाए का रास्ता नहीं खे दुश्मनी सब है नु यो कहे के बा हैं यो कहे के बा पूरा हां तो देखिए बाबा खुश हैं बाबा इसलिए खुश हैं कह रहे हैं कि मेरा गांव सहजौली है मगर जो मेरी खेती होती है सारा का सारा खेती इधर है सहजौली में बोलता कुल गांव बा बोलता सहजौली में पुल सहजौली में बनता सहजौली गांव के कुल पूरा बधारी हो बाकी गांव पूरा मुहे जाला वाला ऐसे रोक के होकर नहीं खेलू रास्ता सब गांव के में रही पूरा गांव रोडो बनवा दे सबे रोड बनी ना जमीन देके बोल दे तो रैयती जमीन है अब रउए सबे आ गए तब नु ना दे दे हां पुल के ऑनलाइन पर चढ़ गई पुल के नु ना हां रोड के जहां रोड अच्छा रोडो खातिर जमीन देते सबे रोडवा के जहां हई थोड़ की बाकी रह गई हेजावा हां आ ओने गांव जहां दिक्कत रहला वो जमीन हमारे बुझा तो 3 बीघा लोग दले बा पूरा गांव का आदमी जमीन दे दे बड़े ऑनलाइन पर चढ़ गई बा कहाँ घर है हिरखी पिपरा कितना फायदा होने वाला है आप लोगों ये पुल से बहुत फायदा हुई ऐसे कि हमनी के तनियो मनी बारिश हो जाता पानी हो जाता तो हमनी के 10 किलोमीटर घूम के भरौली सुहिया हो के डुमरिया मुहसापुर जाए के पड़ता कौनो काम जौन भी बा हॉस्पिटल से लेके थाना से लेके दवाई से लेके बाजार से लेके सब साहेबपुर बा तो 10 किलोमीटर हमनी के घूम के जाए के पड़ला तनियो मनी बारिश हो जाला तो आई अब तो मान ली कि कतनो अभी होई तो पुल हाथना उछो गेल तो इनान होई कि 2-4 बारिश हो गेल तब घूम जाए के पड़ी ऐसे हमनी के हई पुल से बहुत फायदा बा एगो हमनिए के नहीं के फायदा धमवल के बुझारा के डेरा के नयका डेरा के ओ टोक पिपरा जौन एगो हो टोक बट उहो पिपरा बोलेला होली छपरा सोनकी ई आतना गांव के ए पुल से फायदा बा हां कितना दिक्कत होत रहला बहुत दिक्कत होला कहते बानी कि तनियो मनी पानी हो जाई तो पूरा लाबालब नदी हो जाई एकरा बाद हमनी के 10 किलोमीटर चले के पड़ी हम जब खबर देखेले रहे नो नाई से हम गई रहे हाँ ओकर पूरा पानी रहे पूरा पानी रहे हमनी के जब पानी हो जाला तब नाइये के सहारा लेवे के पड़ले अगर ये मुहे जाए के बाद पैदल आई एजा नदी तक आ नदी पर से नाई से हेल के फिर एजा से पैदल जाई सजौली मटिया ना बाइक से हम एजा तक आई रही नाई से हेल रही हाँ तो मान ली कि नाई पर बाइक ना हेली रउआ भले टांग टूंग के हेल गइल लेकिन बाइक पे एजा नाई पे बाइक ना हेलस एजा रउआ गांव से पैदल आवे के पड़ी नाई के जब सुविधा चले लगी तो आ तब नाई से रउआ नदी हेलब आ फिर एजा से पैदल सजौली मठिया पे जाई तब हमनी के शाहपुर जानी यही समझी कि कितना कष्ट बा तो देखिए लोग बता रहे हैं कितना कष्ट है उस समय दिखाया था कि किस तरह से महिलाएं यहाँ पर नाव से पार हो रही थी और मैं उस समय आया था जो उस दिखाया था मगर आज सबको यहाँ पर फायदा होने वाला है इधर की जो भी आम जनता है यहाँ पर एक बात और मुझसे उस समय लोग बोल रहे थे 2022 में कि विधायक जी बोले हैं जब चुनाव हो रहा था उस समय बोले थे कि मैं पुल बनवाऊंगा तो चलिए जो विधायक जी 2020 में वादा किए थे उस वादे पर कायम रहें और पुल बनवा रहे हैं ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कहाँ घर है ग्राम हिरखी पिपरा घर है कितना फायदा होने वाला है देखिए पुल बनने से बहुत फायदा है एक ही गांव का नहीं है पूरा गांव का है जैसे मान लिया जाए सबसे ज्यादा सजौली का है कृषि कार्य के लेके और हमारे के लिए बाजार के लेके जैसे हम हिरखी पिपरा गाँव के हैं बच्चों लोगों को पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था अगर मान लिया उनको पढ़ना है तो वैसे घूम के जाते थे 10 किलोमीटर अब अगर ये पुल बन जाता है तो कम से कम हम लोग को 5 किलोमीटर दूरी बचेगा अब हम लोग का बच्चा से लेके जो भी पढ़ाई होता है शाहपुर में होता है ट्यूशन हो गया या जो भी हो गया बाजार भी हो गया तो शाहपुर में अब हमारे गांव से लेकर सोनकी वो होली छपरा बुझारा का डेरा धमवल सारा लोग इसी तरह से जाता था लेकिन बरसात में हम लोग भी उस तरह जाते हैं वो लोग भी लेकिन अब क्या हो गया ये पुल जब बन जाएगा तो इससे हम लोग को फायदा सबसे ज्यादा सजौली गांव का फायदा
अगर पुल नहीं बना था तो सजौली गांव में कृषि कार्य के लेके उन लोगों का गाड़ी उधर से घूम के आता था। अब अगर पुल बन गया तो जो कृषि कार्य के लिए जो भी इनका खेत है ये सब, तो अब उनका गाड़ी इधर से आएगा, सारा कुछ इधर बहुत आराम से इजिली से होगा। अब पहले क्या होता था, बहुत दिक्कत था, अब जाके जो बहुत आराम से होगा। सबसे ज्यादा फायदा तो हम बोलेंगे अपने गांव के लिए, मेरा हिरकी पिपरा गांव है, सबसे ज्यादा मेरा फायदा है। तो देखिए सबसे ज्यादा ये कह रहे हैं कि हम लोगों का फायदा होने वाला है। कहाँ घर है, कितना फायदा होने वाला है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कितना तकलीफ झेले हैं? बहुत। हम्म, हमारे गांव में बहुत सारे लड़का लोग हैं जो पढ़ाई करने जाते हैं, बाढ़ बूढ़ा आ जाता है, उन लोग को बहुत सारा दिक्कत। और शाहपुर, आरा, बिहिया, कहीं कहीं हम लोग को व्यवस्था नहीं रहता, इसलिए रूम लेकर के सारे लड़का लोग वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, ताकि बाढ़ के कारण से, पुल के कारण से। अगर पुल ये बन रहा है, अभी तो कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद में हमारे तरफ का रोड भी हो सकता है कि बनेगा। पुल अगर बन गया तो रोड भी बनेगा। अब उम्मीद जग गई है। उम्मीद जग गई है। पता है कौन बनवा रहे हैं? हाँ, कौन? राहुल तिवारी जी। राहुल तिवारी जी। कभी यहाँ इस नदी पे आप पानी हेल करके गए हैं? हाँ, बहुत बार, बहुत बार। हम लोग छोटा सा दिन को याद करिएगा, पुल बन जाएगा तो एकदम किस तरीके से याद करिएगा? बहुत अच्छा तरीके से फील भी होगा, अच्छा फील होगा। मतलब आज फील अच्छा होगा। हाँ। तो देखिए लोग कह रहे हैं कि फील आज अच्छा होगा। अब क्या बोल रहे हैं? आज से जो पुल नहीं बना था, तो इससे पहले अगर नाव की सुविधा कब होती थी, जब इस नदी में पूरा पानी जब भर जाएगा, जब पूरा बुढ़ाव हो जाएगा कि कोई नहीं आ जाएगा, तब उधर नाव चलती थी। इससे पहले हम लोग चाहे पिपरा गांव के हो, चाहे पिपरा गांव के ही, पूरा पिपरा गांव के, ये जो अभी दिखाया जाए कैमरा में कि जो पीपा लगाया गया है, इससे पहले कोई मुखिया के द्वारा लगाया गया था। इससे पहले हम लोग यहाँ पे वो बांस का चचार बनाकर हम लोग पिपरा गांव के स्पेशल पिपरा गांव मतलब अपने हेलने के लिए, जब तक पानी इतना नहीं आता था तब तक। और पिछले साल भी लड़का लोग ही बनाकर यहाँ मिट्टी से, कुदाल से जाकर मिट्टी लोग डालते थे कि जो हम लोग को जाना आना है, नहीं तो उधर 5-10 किलोमीटर ज्यादा दूर जाना आना पड़ता था। और जब पूरा नदी भर जाती थी तब तो नाव से जाना पड़ता था, उससे पहले भी हम लोग नहीं जा पाते थे। ये अपने से कुदाल से और खुद मेहनत करके 10-20 बच्चे जाकर बनाते थे इधर से पार करने के लिए। लेकिन ये पुल बनने से अब वो हम लोग का काम खत्म हो गया और हम लोग खूब इजिली से और आराम से पार हो जाएंगे। तो देखिए सबसे अच्छा है एजुकेशन से, और हमारे बाजार से लेकर और अस्पताल से लेकर सबसे हमको ये बोलेंगे कि एजुकेशन हमारे गांव का बेटर हो जाएगा, क्योंकि बच्चों लोग पुल नहीं होने की वजह से एजुकेशन बेटर नहीं। बिल्कुल, अभी भी बहुत सारे ऐसे परिवार है जो गरीब मध्य के हैं, जो पढ़ा नहीं पाते हैं बाहर रह के, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं वो तो बाहर में रह के रूम लेकर पढ़ा लेते हैं। लेकिन अब जो क्या है कि अब यहाँ से भी पढ़ाई हो जाएगा। 5 किलोमीटर का दूरी बच रहा है हमारा, तो 5 किलोमीटर में बहुत कुछ हो जाएगा। अब हम 10 किलोमीटर नहीं जाके 5 किलोमीटर में ही पूरा कर लेंगे। तो एजुकेशन सबसे बेस्ट होगा हमारे पिपरा के लिए। तो देखिए लोग कह रहे हैं एजुकेशन बेस्ट होगा, और यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि आप देख सकते हैं किस तरह से। कहाँ घर है आपका? हिरकी पिपरा। कितना फायदा होने वाला है? सर क्या कहे, फायदा के बाद हम लोग गदगद है। गदगद है। विधायक जी ने माने बहुत बढ़िया अच्छा नेक काम किया, जो अधूरा काम था उसको पूरा किया। पूरा गांव का डिमांड था, इसके चलते फिर थोड़ा ऐसी भी होता था जब मैंने वो काम नहीं पूरा हुआ कुछ कारण बस। लेकिन अब तो लोग एकदम गदगद हैं कुल लोग विधायक जी से, बहुत बढ़िया काम किया, अधूरा काम को पूरा किया। अपने पिता के अधूरे काम को पूरा किया। अपने पिताजी के अधूरे काम को पूरा किया। और 5-6 गांव का जो रास्ता है, 5-6 गांव का एकदम मैंने जोड़ दिया इस मार्ग से। सौजौली मटिया शाहपुर की दूरी मैंने बहुत कम हो गया। अब शाहपुर में कितना किलोमीटर कम हुआ होगा? माने कम से कम 8 किलोमीटर कम। यहाँ से 3 किलोमीटर इधर पड़ता है, उधर से 11 किलोमीटर हम घूम के जाना पड़ता है। उधर से सुइया तर लेके 11 किलोमीटर पड़ता है। ऐसा लोग मतलब मालूम जैसे लड़का फैका के जब राहे में गबड़ा जाता है, जाए में दलकी जाता पड़ता, ठोकर पड़ता। और भी हो जाए से सुविधा हॉस्पिटल पंजारा पड़ जाए। जो औरत है मार्केट जाता है लोग, मानस जिसके पास साधन नहीं है तो शॉर्टकट का रास्ता पड़ता है, पैदल भी लोग चल। अभी देखबे कि आप एक औरत गई, शॉर्टकट का रास्ता है, ऐसा रास्ता सेफ रास्ता है, ताकि इसमें रास्ते में गाँव है, सब गाँव वाला सब ऐसी है, इसलिए बहुत सुविधा हुआ है। जो औरत में पैदल भी हेल कर चला जाएगी, मठिया वहाँ साधन मिल जाएगी, शाहपुर चल जाएगी, 11 चला जाएगी। तो इस बहुत बढ़िया हुआ, बहुत माने नेक काम हुआ है। तो चलिए लोग कह रहे हैं कि नेक काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है। अच्छा काम इसलिए हुआ है कि बरसों से ये लोग इंतजार कर रहे थे। 2001 में ही बन गया होता, 2001 में ही बन गया होता, किसी कारणवश नहीं बना। मगर एक चीज मैं आपको बता दूं कि चलिए देर आए दुरुस्त है, यहाँ पर काम हो रहा है, और अपने पिता के अधूरे काम को किस तरह से पूरा करवा रहे हैं ये अब मैं आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहा हूं। इस नदी में कभी नाव चला करती थी, अब इस नदी में नाव नहीं चलेगी। अब आसानी से लोग, पुल जैसे ही कंप्लीट होगा, आसानी से लोग इस पार से उस पार
चले जाएंगे। तो चलिए, इस पुल को मैं 2 साल पहले दिखाया था कि पुल यहाँ पर नहीं है, पुल अधूरा है। क्यों अधूरा है और आज बन रहा है, तो वो भी मैं आपको दिखाने पहुंचा हूं कि देखिए, उस दिन खबर दिखाया था और आज ये पुल बन रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।